गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 21। ओके, तो बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012। तो ये जो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2000 को, तो इसको हम स्ट्रेट अवे रिवाइज 6 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिवाइज, ओके, तो रिवाइज फॉर्मेट है क्या? सबसे पहले रिवाइज फॉर्मेट में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर नंबर 1 होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, ओके। और दूसरा होता है एनसीएल, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। ये हो गया आपका टोटल। अब आता है असेट्स, नए फॉर्मेट में नॉन करंट असेट्स, इसमें फिक्स असेट्स, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन WDV, इन्वेस्टमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में करंट असेट्स, और ये आ जाता है हमारा टोटल। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट बनाया और इस फॉर्मेट में हम इन फिगर्स को पुट करते हैं। इसमें दिया है, एक है एस डिवीजन और एक है W डिवीजन। और उसके बाद है टोटल, टोटल अमाउंट। तो एस में दिया हुआ क्या है? सबसे पहले है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कॉस्ट दी हुई है 875 एंड 249। डेप्रिसिएशन 360 एंड 81। written down value 515 168। इन्वेस्टमेंट दिए हुए टोटल में दिए हुए 97 का टोटल दिया हुआ है 683। करंट असेट्स दी हुई हैं 445 एंड 585, जिनका टोटल होता है 1030। टोटल हुआ आपका
1810। अब आते हैं शेयर होल्डर्स फंड। लोन फंड दिए हुए हैं, टोटल है 417, इसमें से 15 डब्ल्यू के हैं। तो ये हो गए आपके 402 रेजिडरी हो गई। नेक्स्ट इक्विटी दी हुई है 345 एंड रिजर्व दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दी हुई है 345 एंड रिजर्व एंड सरप्लस 685। अब क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये हम वर्किंग नोट में लिखेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट है। पहला है लोन फंड्स इंक्लूडेड 15 करोड़, स्पेशली ये सारी फिगर्स करोड़ में है। इन 15 करोड़ स्पेशली टेकन फॉर डब्ल्यू डिवीजन। इस 402 एनसीएल में से करंट लायबिलिटीज हमने नहीं लिखा है, 270 एंड 93। करंट लायबिलिटी 273 एंड 93 है 363। ये भी टोटल हो गया 1810। ये हमारा बैलेंस शीट है जो गिवन है। और क्या गिवन है, दिस 472 includes डिवेंचर्स of 125 crores। तो इस 402 के 2 पार्ट हैं, इस 402 के 2 पार्ट हैं, 175 इन्वेस्टमेंट एंड अदर है 227 अदर्स हैं, सॉरी 125 इन्वेस्टमेंट है एंड 250 to 277 अदर्स हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹102 करोड़। ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये इन्वेस्टमेंट है कंपनी के 97। तो ये 97 इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किए एंड वी गॉट 102 करोड़। ओके, तो ये जो शेयर है एडजस्टमेंट में 97 की जगह हमें 102, ये माइनस हो जाएगा 97 और करंट असेट्स में कैश हमारा 97 प्लस 5 यानी 102 बढ़ जाएगा। और ये जो 5 जो प्रॉफिट है ये 5 से हमारा रिजर्व प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और रिडीम डिवेंचर एट पार, तो ये जो डिवेंचर्स हैं ये हमारे माइनस 125 रह जाएंगे, ये डिवेंचर्स हमारे खत्म हो जाएंगे और इससे भी हमारा करंट असेट्स यानी कैश 125 कम हो जाएगा। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है।
ओके, अब ये नीचे वाला हमारा दिखाई दे रहा 125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, न्यू कंपनी बाय लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड with an authorized capital of 9 crore divided into shares of ₹10. तो given कि न्यू कंपनी वाई लिमिटेड बनानी है जिसकी कैपिटल होगी 90 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, ये कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी न्यूली फॉर्म कंपनी, यानी ये जो बाई है इट विल बी ट्रांसफर टू दिस न्यू कंपनी वाई लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाएगी। Allotting to the Z Limited two fully paid equity share at par for every equity share of ₹10। अभी Z के जितने शेयर्स हैं 345, इसके 1 शेयर की जगह 2 शेयर एट पार W को दिए जाएंगे, यानी W को 690 इसकी शेयर कैपिटल हो जाएगी, will be given 2 shares by limited to recorded in the books the fixed assets at ₹218 crore and all other। तो ये जो 168 है इसकी एक एडजस्टमेंट होगी जो हम बाद में करेंगे, 50 करोड़ ऐड हो जाएगा और तो 50 करोड़ फिक्स असेट्स में ऐड हो जाएगा एंड रिजर्व में ऐड हो जाएगा। ये आफ्टर मर्जर है, आफ्टर मर्जर, तो ये आफ्टर मर्जर की एडजस्टमेंट हम अलग लिखते हैं। ओके, तो ये हमने एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ मर्जर, at the time of demerger and एक हम कॉलम बनाते हैं एडजस्टमेंट आफ्टर मर्जर, एडजस्टमेंट आफ्टर मर्जर। तो ये जो 50 करोड़ के है ये हमारी 50 करोड़ प्लस होगा फिक्स एसेट में और 50 करोड़ प्लस होगा आफ्टर मर्जर बाय लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करना क्या क्या है, एक तो जर्नल एंट्री करनी है, हमारे को करना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसके में करनी है, बाय लिमिटेड के। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जेड की बैलेंस शीट आफ्टर द डीमर्जर, जेड की आफ्टर डीमर्जर, एंड वाई लिमिटेड की इनिशियल बैलेंस शीट। फोर्थ हमको करना क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू जेड लिमिटेड के शेयर की बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट द गेन, calculate the gain
of Z Limited shareholders, if any। तो ये 5, बल्कि इसके बिफोर आफ्टर ये हमको 6 स्टेप करने हैं। टोटल हमारे पास यदि मान लो 24 मिनट्स हैं, 16 मार्क्स इंटू 1.5 मिनट्स, यानी 24 मिनट्स है हमारे पास। ओके, ये सारा बनाने में, ये कैलकुलेशन और ये जानने में हमने ऑलरेडी 6 to 7 मिनट्स खर्च कर दिए हैं। तो हमारे पास कुल मिला के इन सब कामों के लिए 3 मिनट्स अवेलेबल हैं। 3 मिनट्स के अंदर हमको ये सारे 6 काम करने हैं। 6 स्टेप हमको फिनिशिंग 18 मिनट के अंदर करनी है। यदि हमने ये सारा काम 6 मिनट में कर लिया, और यदि थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो मेरे ख्याल से हमको 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट्स, बेसिकली हम 8 मिनट खर्च कर सके। तो हमारे पास 2 मिनट्स 2 + 2, 2 मिनट के अंदर हमको ये सारा काम करना है। तो हम कैसे करते हैं ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, 585 का हमारे फिर ये जो नई कंपनी बनेगी 585 है, और इसकी लायबिलिटी है 9315। तो 690 के हमारे को शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। कितने के कर रहे हैं? करंट असेट्स हमारी कितनी थी? 270 and 93। करंट लायबिलिटी 445 and 585। तो ये हमारा जो टोटल है 753 हमारा टोटल आता है। और 753 में यदि हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा आता है 38 7 तो जब हम बाई लिमिटेड की यदि 798 753, यहाँ में एडजस्टमेंट करते हैं तो 753 हमारा टोटल असेट्स और माइनस 93 ऑफ 108 लायबिलिटी। तो कुल मिला के 645 के लिए हमने कितना दिया? 690 के शेयर्स देने पड़े 640 के लिए। तो 45 का लॉस हुआ। 45 का लॉस किसके लिए हुआ? यानी 45 का लॉस हुआ जेड लिमिटेड के लिए। ठीक है, 45 का लॉस हुआ तो यहाँ हमारा आया 45। लेकिन अब हमें आफ्टर मर्जर वाला करना है। तो +50 अगर हम इधर करेंगे और +50 इधर करेंगे तो हमारी फाइनल बैलेंस शीट बाई लिमिटेड की तैयार होगी। ये हमने वर्किंग नोट्स में किया। अब आप क्विकली फॉर्मेट बनाइए बैलेंस शीट ऑफ बाई लिमिटेड। ये सारा
पॉइंट्स लिख दीजिएगा। और ये हमारा शेयर कैपिटल हो जाएगी 690। यदि इसके अंदर हमें दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं इधर ऑथोराइज कैपिटल, जो कि शेड्यूल्स में जाएगी, शेड्यूल हमको देनी नहीं। ओके, अदरवाइज हमारा ऑथोराइज कैपिटल होगी 900 करोड़ रुपीज। ये हमारी बैलेंस शीट हुई डब्ल्यू की जगह ये बाई लिमिटेड की बैलेंस शीट हो जाएगी। 690 विल बी द शेयर कैपिटल, 5 will be the reserve and surplus, 15 will be the NCL, CL 93, total will be 803. नेक्स्ट NCA हमारा ये जो असेट्स हैं ये 50 रुपये से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा हुआ 218 करोड़ एंड 5 करोड़, तो दैट इज 803। तो ये हमने आपका 2 मिनट के अंदर बाई लिमिटेड की इनिशियल बैलेंस शीट का ये जो किया है वो हमें एक फॉर्मेट में बना के उतार देना है। ओके, तो ये फॉर्मेट में ये हमारी कैलकुलेशन वर्किंग से यहाँ हो ही गई है। अब हमको जाना है एस कैपिटल में। तो एस की ये 345 ये हमारी हो जाएगी आफ्टर डी मर्जर जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट, जेड लिमिटेड की। तो जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, या फिर इसी को कर लीजिए आप, एस की जगह यहाँ हो जाएगी जेड लिमिटेड। तो हमारा शेयर कैपिटल जेड का कितना रह जाएगा 345 का 340। यहाँ रिजर्व था, रिजर्व में से 685 में 5 हमारा बढ़ा, 45 कम हो गया, तो हमारा 690 माइनस 645 हो जाएगा रिजर्व। इन्वेस्टमेंट हमारे चले गए और ये अब हमारा रह जाएगा 270। करंट लायबिलिटी हमारी 270 रह जाएंगी। तो 5 5 10 7 17 15 4 19 और 4 23 2 2 4 6 6 12 1537 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितना था। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितना रह जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ। ये जितना 685 में से यहाँ पर हमारा कितना चला गया, +50 माइनस 690, 685 +5 यानी +55 माइनस 45। हाँ जी, कुछ समझ में आया। ये हमारा रह गया 277। अब हमारा रिजर्व कितना था, रिजर्व था एग्जिस्टिंग 685। 685 में से हमारे पर 690 हमारा माइनस हो गया, 690 माइनस हो गया, जो हमारी शेयर कैपिटल की इसी रिजर्व में से गई, और प्लस हो गया हमारा 50। तो कुल मिला के हमारा ये आया 2
सर ये दोबारा बता दीजिए। बेटे अब हम रिजर्व की कैलकुलेशन करते हैं। हमारा रिजर्व था 685। ओके, ये हमने आपको निकाला कि हमारे को लॉस ये जो 645 था बेटे, ये हमारा ये जो 8033, ये 50 का बाद में करेंगे। 753 माइनस 10, 645 का जो माल था, 645 के लिए हमने 690, ये जो 645 है, 645 हमारी असेट कम हुई। ओके, तो ये माइनस 645 हमारा ये हो गया, और 5 हमने ये जोड़े थे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ। तो ये हमारा आया कितना, 45। ओके, तो बेटे जितनी हमारी असेट्स इसमें से जाएंगी उतनी हमारी क्या कम होगा, रिजर्व कम होगा। तो 45 रह गया। तो 5 और 5 10 और 7 17, 1 और 7 8 और 7 15, 4 19, 4 23, 2 2 4 और 2 6 और 3 937 हमारा टोटल हुआ। ठीक है, अब ये हमारी जो करंट असेट्स हैं, इस करंट असेट्स में 97 प्लस 5 102 यानी माइनस 23 हमारा ये हो गया। तो ये हो गया 422। तो हमारा टोटल आ गया 937। इसको आप फिर हमें 2 मिनट के अंदर जेड की आफ्टर डीमर्जर बनानी है, ये हम बैलेंस शीट बना देंगे इसको इसी फॉर्मेट में, और ये करके एक नया हमारा सेट हो जाएगा। तो इसको हम उतार देंगे। ये हमारी होगी जेड लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड की इनिशियल हो गई और जेड लिमिटेड की इनिशियल बैलेंस शीट हो गई। कुछ आया समझ में? सर ये एडजस्टमेंट दोबारा बता दीजिए। चलो बेटे हम दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देते हैं। बेटे अब क्लिक कर लीजिए अपनी घड़ी का टाइम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एस डिवीजन, डब्ल्यू डिवीजन एंड टोटल। लोन फंड दिए हुए हैं 417, जिसमें 15 डब्ल्यू के हैं। करंट लायबिलिटी दी हुई है 270 एंड 93। टोटल हो गई 363। इक्विटी दी हुई है 345 एंड रिजर्व दिए हुए 685। फिक्स एसेट दी हुई है 875, डेप्रिसिएशन 360, that is 515, 249, 81, 168, 683। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है ये 97। करंट असेट्स हैं हमारे 445 एंड 585। टोटल लगाते हैं तो हमारा 55 चले गए, तो 1030 हो जाएगा। टोटल हमारा आ गया 1810। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, लोन फंड में 15 करोड़ बाई लिमिटेड के लिए है। ये जो 15 बाई के लिए है, तो बाकी 402 एस डिवीजन के समझ लिए या जनरल समझ लिए।
नेक्स्ट इज डिवेंचर इज टू बी रिडीम्ड बाई 30 सितंबर। डिवेंचर रिडीम करने, यानी इस एनसीएल में से 125 डिवेंचर्स हैं, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इस 402 का जो दिए हुए हैं, इस 402 में से 125 डिवेंचर्स हैं एंड 277 अदर्स हैं, ये डिवेंचर्स हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नई कंपनी बनाएगी, न्यू कंपनी विथ 900 कैपिटल्स। अब क्या किया गया, जेड लिमिटेड के 345 शेयर होल्डर्स को एक के बदले 2 दिए गए, यानी यदि ये डब्ल्यू बाई लिमिटेड होगी तो इसको अब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ये हम अलग पेन से कर रहे हैं जिससे कि आपको ये पता लग जाए। ये 690 की हम कैपिटल इशू करेंगे। कितनी इशू करेंगे, 690 की। तो 690 की कैपिटल इशू करेंगे, जबकि हमको माल कितने का मिल रहा है, 585 प्लस 168 माइनस 93 माइनस 15, तो ये हुआ हमारा 7 8 15 753 में 108 लेस कीजिए 45, 645 के लिए हम 690 का इशू कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर जो है W में 645 टोटल करने के लिए 690 ये आएगा एंड 45 माइनस यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन ये 645 होने की वजह से जो हमारा रिजर्व है, यदि ये एस को जब हम ये रिमेनिंग रह जाएगी यानी जेड लिमिटेड, तो ये जो 685 है इसमें से ये 645 जो यहाँ पर आया, तो ये 645 यहाँ से कम हो जाएगा, रिजर्व हमारा 645 कम हो जाएगा। समझ में आया, 645 यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ आया किस शेप में, 690 तो इक्विटी के शेप में और माइनस 45 रिजर्व के केस में। हाँ जी, ठीक है। ये सारी हमारी वर्किंग चल रही है। फाइनल हमको करना क्या है ये अभी हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, कंपनी ने सोल्ड ऑल इस इन्वेस्टमेंट फॉर 102 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट थे, ये सेल कर दिए, ये सेल कर दिए, तो ये लेस हो गए माइनस 97 मिल हो गए, लेकिन इसकी जगह 102 हमारे कैश बढ़ गया और इसी के इक्विवेलेंट ये जो रिजर्व था ये 5 बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या हुआ, ये जो 125 के डिवेंचर्स थे इनको रीडीम कर दिया, तो ये 125 खत्म हो गए। अब ये केवल 277 राइडिंग लायबिलिटी और ये 125 यहाँ से खत्म होगा और यहाँ से भी हमारा 125 कैश कम हो गया। हाँ जी, तो ये हमारी प्री मर्जर तक हो गई पोजीशन, ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट आफ्टर मर्जर और एक एडजस्टमेंट जो केवल बाई लिमिटेड की बुक्स में होगी, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट्स जो 168 की थी इनको 50 करोड़ में बढ़ा दिए, तो यहाँ प्लस 50 CR हो जाएगा और
इधर 50 CR हो जाएगा, तो इसका एडजस्टमेंट केवल बाई लिमिटेड में होगा। तो इधर हम +50 बढ़ा देते हैं और +50 यहाँ बढ़ा देते हैं, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ओके, तो बेटे ये जो बैलेंस शीट है, तो ये हमारी इधर बैलेंस शीट जेड लिमिटेड की बची हुई बैलेंस शीट क्या रहेगी, 345, 685 में 645 गए, 40 + 5 45, ये डिवेंचर चले गए, 275 रह गया, करंट लायबिलिटी 270 रह गई, 7 और 5 12, 7 17, 8 2 2 4 2 6 937 रह गया। ठीक है, अब इधर में हमारा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कैश जरूर हमारा 23 से कम हो गया, तो 23 लाख हमने इसमें से घटा दिए, तो 422 हो गया। टोटल किया ये भी 937 हो गया, यहाँ पर हमने टोटल किया, तो अब हमारा टोटल आ गया 803, यहाँ का भी टोटल आ गया 803। ये हमारा सब टैली हो गया। जब हमारा ये टैली हो गया वर्किंग के अंदर, ठीक है, ये सारा आप ये समझ लीजिए, ये आपका वर्किंग नोट समझ लीजिए, क्योंकि जब हमारा सब कुछ टैली हो गया, ठीक है, अब हम जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में बता गया हूँ, सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे सब कुछ ठीक है, तब हम जनरल एंट्री और बैलेंस शीट वगैरह बनाना शुरू करेंगे। अदरवाइज यदि हम पार्ट्स में करेंगे, तो यदि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमें रिकवर करने के लिए टाइम खराब होगा और वो टाइम हमारे को नुकसानदेह होगा। अब हमारे को केवल करना क्या है, ये जो बनाई हुई है, इसका एक फेयर में जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट आफ्टर डीमर्जर, इस फॉर्मेट को हमें उतार देना। इसी तरह तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला हमारा काम हो गया बाई लिमिटेड का, ये हमारा बाई लिमिटेड का फॉर्मेट हो गया फाइनल। ठीक है, अब रह गया जनरल एंट्री और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री में देखते हैं। तो जनरल एंट्री करनी है बाई लिमिटेड की, तो जाए 102 हमारा इधर से आया, 97 गया, और 102 बैंक में आया, तो बैंक हमारा बढ़ा 102 से, इन्वेस्टमेंट गया 97 से, और 5 हमने इधर जोड़ दिया, 5 हमारा हुआ 2 रिजर्व 5। ये पहली एंट्री हो गई। ओके, दूसरी एंट्री क्या हुई, जो डब्ल्यू वाली चीजें थी वो हमारे यहाँ से चली गई। ठीक है, तो हमारा, और ये जो लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी डेबिट हो गई और ये क्रेडिट हो गया। कौन कौन सी, ये बाई वाली, तो 15 और 93, यानी हमारी NCL CL। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हमने डिवेंचर 125 के पे कर दिए, तो डिवेंचर 125 टू बैंक 125 कर दिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये असेट्स हमारी कम हुई, NCL 15 CL 93 टू फिक्स असेट्स 168 टू करंट असेट्स 585। तो ये जो लॉस हुआ हमारा, लॉस हो गया हमारा कितने का, 6 5 8 13 645 का लॉस हो गया, लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑन डीमर्जर कहती है, लॉस हो गया। लॉस को हम क्या करेंगे, रिजर्व डेबिट कर देंगे 645 से टू लॉस। तो ये हमारी जेड लिमिटेड की में एंट्री होगी। हाँ जी, समझ में आया। अब हमारे को करना क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए
ये हम सब मिटा देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी क्या थी? ये थी बिफोर मर्जर जेड लिमिटेड की 5 5 10 9 4 13 103 हमारी टोटल रिजर्व एंड कैपिटल थी। हाँ जी, रिजर्व एंड कैपिटल कितनी थी? 1030 और शेयर हमारे कितने थे? 345 की कैपिटल थी। अब हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू अब हमारा कितना है? 390 अपॉन 345। तो 10 रुपए का शेयर है, तो ये हो गया 34.5। तो कैलसी है आपके पास, तो इससे कैलसी से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अब हमारी कितनी आई इंट्रिंसिक वैल्यू 30 और ये आई हमारी 11.5। ये हमारी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू बिफोर मर्जर, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये थी आपकी बिफोर मर्जर और ये है आपकी आफ्टर मर्जर। हाँ जी, ये आपने निकाल लिया इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमें देखना है क्या कोई फायदा हुआ। इंट्रिंसिक वैल्यू बाई की भी निकालनी है, क्वेश्चन में जेड की भी निकालनी है और बाई की भी निकालनी है। तो बाई का आपको क्या देखना है? बाई लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 695 अपॉन 69.5 शेयर्स अपॉन 69 10.0 10.07। हाँ जी, समझ में आया? अब इसके शेयर होल्डर्स को गेन हुआ, जेड लिमिटेड को या लॉस हुआ, तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लेस, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। भाई जेड लिमिटेड का जो 1 शेयर होल्डर था उसको बिफोर 1 शेयर होल्डर्स को की वैल्यू थी इक्वल टू 30। अब जो है बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर, उसके पास 1 शेयर तो जेड का है और 2 है भाई के। 1 शेयर की बात है 11.5, इसके 2 शेयर की है 10.07 इंटू 2 इक्वल टू 11.5 और 20.14।
तो ये हुआ 31.64, तो ये बढ़ा 31.64 बढ़ी। इसका बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण ये है क्योंकि हमने फिक्स असेट्स का वैल्यू बढ़ा दी और इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ा 5 का फायदा हुआ। तो ये हमारे को अल्टीमेट कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस हुआ। इस तरह हमने ये सेकंड क्वेश्चन किया, ठीक है, विद इन टाइम किया। तो हमें सबसे पहले टाइम का ध्यान रखना है, तो इसलिए ये जो फॉर्मेट उतारने के बाद में आप इस फॉर्मेट के अंदर ही यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आधा पेज आप छोड़ सकते हैं कि यदि आपको बाद में टाइम मिले तो इसी चीज को आप एडजस्टमेंट को और क्लियर, अदरवाइज इस क्वेश्चन में क्लियर मेंशन